अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। बेदिया रोड पर वाक़ मनाना चौक पर वैगन में सिलेंडर धमाका हो गया। धमाके में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 17 अफराद जख्मी हैं। आपको आगाह करें, बेदिया रोड मनावाला चौक वैगन में सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। वैगन में आग लगने से 2 शख्स जाँ बहक जबकि 17 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में अभी मसरूफ़ हैं। आपको आगाह करें, ये मनाजिर आप देख सकते हैं बेदिया रोड के, जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वैगन में सिलेंडर धमाका हो गया और ये आपको आगाह करें, इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ वहां पर जारी हैं। बेदिया रोड का ये इलाका है जहां पर मानावाला चौक है, उधर वैगन में सिलेंडर धमाका हो गया, आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और अब तक ये बताया जा रहा है कि 17 अफराद जख्मी हैं। अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया। सिलेंडर धमाका वैगन में सिलेंडर धमाका पेश आया, जिसके बाद वैगन में आग लग गई और अब ये सूरत हाल है कि 2 अफराद अब तक जाँ बहक होने की इतलात हैं, जबकि 17 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। और ज़ख्मियों को इस टाइम इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ तमाम एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं। इस टाइम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आपको आगाह करें, ये सूरत हाल बेदिया रोड मानावाला चौक में वैगन में सिलेंडर धमाका हो गया। अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है और इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और 2 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात अब तक आ चुकी हैं, जबकि 17 के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। और इस वक्त आपको आगाह करेंगे, अस्पताल में ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही हैं और मज़ीद भी सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। और अब तक के लिए आपको आगाह कर रहे हैं, 2 अफराद जाँ बहक हैं जबकि 17 अफराद जख्मी हैं। बेदिया रोड मानावाला चौक पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मनाजिर हैं आपके सामने बेदिया रोड के, जहां पर ये वाक़या पेश आया और इस वाक़े में अब तक 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 17 के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इस वक्त ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही हैं, जबकि आग बुझाने का अमला भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है बेदिया रोड पर और वहाँ पर इस टाइम सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इमदादी सरगर्मियों में आपको आगाह करें, ये सूरत हाल अफसोसनाक वाक़या सुबह आज पेश आया है और ये सूरत हाल इस टाइम आपको बता रहे हैं बेदिया रोड है, जहाँ पर मानावाला चौक वैगन में सिलेंडर धमाका हो गया और तमाम अफराद उसमें जो 2 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 17 ज़ख्मी हुए और मुसाफिर थे। 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 17 ज़ख्मी हैं। मुसाफिर वैन है और इसमें सिलेंडर धमाका हुआ, आग लग गई और आग भड़क उठने से 17 अफराद अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं जबकि 2 शख्स जाँ बहक भी हो चुके हैं। मुसाफिर वैन है, बेदिया रोड मानावाला चौक वैगन में सिलेंडर धमाका हुआ है और ये मुसाफिर वैन है जिधर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 2 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात अब तक आ चुकी हैं। अफसोसनाक वाक़या है, आज सुबह पेश आया है। अभी ये सूरत हाल से आपको आगाह करें, सरगर्मियाँ में मसरूफ़ हैं इमदादी टीमें, इस टाइम रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। इस टाइम तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही हैं। रेस्क्यू टीमें इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। 17 अफराद अब तक ज़ख्मी होने की इतलात आ चुकी हैं जबकि 2 अफराद के जाँ बहक होने की भी इतलात अब तक पहुँच चुकी हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, ये बेदिया रोड के मनाजिर आपके सामने। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं जबकि पुलिस और दीगर रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी ज़राए भी अभी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अली साई से मजीद जानते हैं, अली साई से हमारा रब्ता हुआ। अली साई बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, अफसोसनाक वाक़या सुबह पेश आया? जी बिल्कुल, ये बेदिया रोड का इलाका है मानावाला, जहाँ पर जो मरदमशुमारी की वैन है उसमें ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 17 अफराद जख्मी जबकि 2 की जो है अभी तक मौत वाक़या हो चुकी है। आपको ये बताता चलूँ कि यानी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी जा रही थी कि अचानक जो है इसमें धमाका हुआ, जिसके बाद जो करीबी गाड़ियाँ खड़ी थी और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस और रेस्क्यू ने 17 अफराद को मुख्तलिफ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है जबकि 2 अफराद की हलाकत कन्फर्म हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि ये जो वैन थी ये मरदमशुमारी की वैन थी जिसमें अमला सवार था और इसके साथ साथ जो है शाहिदीन, उनका कहना है कि जो आसपास की गाड़ियां उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है और 2 अफराद की हलाकत हो चुकी है जबकि 17 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हैं। उनको रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज ने मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया है। अली ये बताएगा, ये जो 17 अफराद ज़ख्मी हैं और 2 शख्स जाँ बहक हो चुके हैं, क्या ये एक ही वैगन में सवार थे या मुख्तलिफ वहाँ पे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी मुतासर हुए हैं इससे? जी बुजुर्ग, बिल्कुल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो वैन पे जितने भी अफराद इसमें सवार थे, रेस्क्यू टीमों और पुलिस के मुताबिक ये तमाम अफराद जख्मी हुए और मैं आपको ये बताता चलूँ जो करीबी वैगन थी और इसके साथ साथ
जो नजदीकी बिल्डिंग थी उसके शीशे भी टूटे हैं। कई अफराद जो बाहर खड़े थे वो भी जख्मी हुए हैं। जी सही अली साहब, अब सूरत हाल क्या अस्पताल सराय के मुताबिक जो जख्मियों की इस वक्त हालत कैसी है, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, रेस्क्यू जराये के मुताबिक जो टीमें एम्बुलेंस यहाँ से जिन लोगों को शिफ्ट किया है उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और मजीद हालातों का खदशा है। मैं आपको ये बताते चलूँ क्योंकि जो एनी शाहिदीन है और पुलिस के मुताबिक जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया था उनकी हालत इंतहाई, जो मुतअद्दिद अफराद थी उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। तो जो बाकी जो 2 अफराद की हलाकत जो है वो कन्फर्म हुई है, जबकि 17 जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया है। अली साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन आपको बताएंगे, मरदमशुमारी की ये वैगन थी, जब ये बेदिया रोड से गुजर रही थी तो अचानक धमाका हुआ और इस धमाके से वैगन में आग भड़क उठी। सिलेंडर धमाका था, 2 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं जबकि 17 ज़ख्मी हैं। नज़दीकी बिल्डिंग्स भी इससे मुतासिर हुई। धमाका इस कदर शिद्दत का था कि गाड़ियों को भी, जो मुल्का गाड़ियाँ थी, इर्द गिर्द की गाड़ियाँ थी, उनको भी नुकसान पहुँचा। इस हवाले से अली साही हमें आगाह करते हैं। अली साही बताएगा, अब सूरत हाल इस वक्त अस्पताल सराय के मुताबिक क्या है? जी बिल्कुल, ये पुलिस और रेस्क्यू की जानब से यहाँ पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन किया हुआ है। किसी शख्स को यहाँ पे करीब आने की इजाजत नहीं दी जा रही और यहाँ से 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2 अफराद की हलाकत पुलिस की जानब से कंफर्म की गई है। इसके साथ साथ पुलिस और जो दीगर कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनकी टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि हतमी तमाम जो पहलू हैं उनको मद्देनजर रखकर इसकी तफ्तीश की जाएगी। लेकिन जो अभी तक चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये मरदमशुमारी की वैन थी, 17 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें से मुतअद्दिद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और 2 हालातें कन्फर्म हैं। अली साही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब उन्हें हमें आगाह किया, मरदमशुमारी की ये वैगन थी जिसमें मुसाफिर भी, जिसमें सवार तमाम अफराद थे वो ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि इस वक्त नाज़रीन आपके सामने हैं, ये इस वक्त मनाजिर हैं बेदिया रोड के जाए हादसा के, जिसको अब कॉर्डन ऑफ किया गया है और सूरत हाल वहाँ पर यह है कि रेस्क्यू के तमाम अमला वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त ये आपके सामने बेदिया रोड के मनाजिर, तमाम सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। मरदमशुमारी की ये वैगन थी जिसमें सवार तमाम अमला जो था वो भी ज़ख्मी हुआ और इसके अलावा मुल्का जो बिल्डिंग्स थी वो भी मुतासिर हुई धमाके की शिद्दत से और गाड़ियों को भी, नज़दीकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा और वहाँ पर जितने भी अफराद थे वो भी इससे वो मुतासिर हुए। ये सूरत हाल है। कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है इस वक्त बेदिया रोड को। अली साही, ये बताइएगा, इस वक्त जाए हादसा के मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है? अब आगाह कीजिएगा इस हवाले से भी। जी अबूजर, बिल्कुल यहाँ पर पुलिस ने यहाँ मौका पर पहुंचकर अब पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया है। किसी शख्स को आगे जाने की, जहाँ पे हादसा हुआ है, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पर किसी को पहुंच जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो वैगन जिसमें ब्लास्ट हुआ है उसके साथ साथ दूसरी जो गाड़ियां हैं वो भी, उनको भी नुकसान पहुंचा है और जो करीबी इमारतें हैं उनके शीशे भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद अफराद जो गाड़ी से बाहर थे, जो वैसे खड़े थे रोड पे, वो भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने का कहना है कि अब तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको भी बुलाया गया है, यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं क्योंकि ये मरदमशुमारी की वैन थी जिसमें ये हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। तो पुलिस तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एसपी मौका पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ आला अफसरान का भी यहाँ पे आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और पुलिस की भारी नफरी ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया है। जी अली साही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन आपको आगाह करेंगे, मरदमशुमारी की ये वैगन थी जिसमें अमला भी सवार था और वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ। 2 शख्स जहाँ बहक हुए हैं, नज़दीकी बिल्डिंग्स भी इससे मुतासिर हुई हैं, नज़दीकी गाड़ियाँ भी इससे मुतासिर हुई, उनको भी नुकसान पहुँचा। करीब खड़े अफराद भी इससे मुतासिर हुए, वो भी ज़ख्मी हुए। अब सूरत हाल ये है कि वैगन जिस पर आग लगी थी उसको तो आग से अब बुझा दिया गया, लेकिन इस वक्त आपको बताएंगे कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। ताज़ा तरीन ये मनाजिर हैं इस वक्त बेदिया रोड के। इस वक्त वहाँ पर जाए हादसा में इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। सिक्योरिटी अमला वहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू जराए भी वहाँ पर उनके मुताबिक वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब कहीं भी किसी भी शख्स को करीब जाने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर समीर अहमद सैयद भी जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं और वहां पर ये मुआयना कर रहे हैं सूरत हाल का, क्या वजूहात थी, किस तरह से ये हादसा हुआ।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर समीर अहमद सैयद इस वक्त जाए हादसा में पहुंच चुके हैं और जाए हादसा पर पहुंचकर वो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अली से मजीद जानते हैं। जी अली, बताएगा, अब डिप्टी कमिश्नर समीर अहमद सैयद भी पहुंच चुके हैं, सूरत हाल का उन्होंने वहां पर जायजा लिया है, आगाह कीजिएगा। जी अफजल, बिल्कुल। ये सबसे पहले यहाँ पर मुतलका SHO इसके अब पुलिस के और जिली इंतजामिया के अला अफसरान जो हैं यहाँ जय कुआ पर पहुँच रहे हैं और इस मौका का जो सेंसिस की गाड़ी को भी जायजा लिया जा रहा है। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर तफ्तीश का आगाज किया गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर समीर अहमद सैयद भी मौका पर पहुंच चुके हैं और वो भी जय कुआ पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पुलिस जो है वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर और तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर तफ्तीश का आगाज कर रही है, क्योंकि ये मर्दमशुमारी की गाड़ी है। पुलिस का कहना है कि इसलिए ये इंतहाई हसास मामला है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया है, किसी शख्स को जाए वकुआ पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और अब आला अफसरान भी मौका पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। पुलिस की जानब से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए यहाँ पे फोरेंसिक टीमें बुला ली गई हैं और CTD की टीमें और इसके साथ साथ दीगर हसास अदारे भी यहाँ पे मौका पर पहुंच चुके हैं। जी सही अली साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं इस वक्त जाए हादसा के। डिप्टी कमिश्नर लाहौर समीर अहमद सैयद इस वक्त जाए हादसा पहुंचे, उन्होंने वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लिया है। ये आपके सामने मनाजिर हैं बेदिया रोड मानवाला चौक के, जहां पर वैगन में सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी और वैगन में आग लगने से 2 शख्स जहां बहक 17 जख्मी हुए। मरदमशुमारी की ये वैगन थी जिसमें अमला जख्मी हो गया है। नज़दीकी बिल्डिंग्स भी इससे मुतासर हुई हैं, करीब खड़े अफराद भी इससे मुतासर हुए और ज़ख्मी हो गए। नज़दीकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। खौफ और राज फैल चुका है इस वक्त इलाके में और इलाके में इस वक्त सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। तमाम वहाँ पर जो सूरत हाल थी उसका जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर इस वक्त जाए हादसा में पहुँच चुके हैं। आपको आगाह करेंगे, कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, जाए हादसा के करीब किसी भी शख्स को जाने नहीं दिया जा रहा और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर खुद वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अली साई से एक दफ़ा फिर रब्ता करते हैं। अली साई, बताएगा, मरदमशुमारी की ये वैगन थी और ये सूरत हाल थी कि अगर इसको आग लगी है सिलेंडर फटने से, तो इसका मतलब है कि कुछ सिलेंडर में कुछ मसला था, तभी इस तरह से सूरत हाल होती है। अक्सर उसकी जो कंडीशन थी कुछ बेहतर नहीं थी, वजह क्या नज़र आती है अब तक आपको? जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश का आगाज जो है वो किया गया है, लेकिन जो हतमी राय है वो तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी। पुलिस की जानब से वैगन से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो CTD की टीमें हैं वो भी यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं, क्योंकि ये मर्दमशुमारी की वैन थी, इसमें मर्दमशुमारी का अमला मौजूद था, तो इसलिए ये इंतहाई हसास मामला लग रहा है। पुलिस की जानब से पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। पुलिस के साथ साथ यहाँ पे दीगर लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवान जो है वो भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। किसी शख्स को जाए वकुआ की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस ने तमाम SP जो मतलब SP कैंट राना पहाड़ से मेरी बात हुई, तो उनका कहना था कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर तफ्तीश का आगाज किया गया है और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मर्दमशुमारी की गाड़ी थी, इसलिए इसमें तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर तफ्तीश का आगाज किया गया है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जख्मियों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी सही अली सही, ये बताएगा, इलाके पे लाजमन वहाँ पर खौफ और राज फैल चुका होगा। आज ये वाक़या पेश आया, 2 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। अब इलाके में सूरत हाल क्या है? क्या लोगों को वहाँ पर हटाया जा रहा है या वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या अंडर कंट्रोल है इस वक्त सूरत हाल? जी अबूजर, बिल्कुल। ये जाए वकुआ से तकरीबन 50 गज दूर जो है ये इलाके को कॉर्डन किया गया है। किसी को करीब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और जो आने वाले लोग हैं, जितने भी जो बड़े अफसरान हैं, उनको भी दूर रोका जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पे जाए वकुआ पर पैदल जा रहे हैं। किसी शख्स को जो जाए हादसा है वहाँ तक अब रसाई नहीं है। सिर्फ पुलिस और लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी, रेस्क्यू या फोरेंसिक के जो टीमें हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। जो डेड बॉडीज हैं वो उनको भी मुंतकिल कर दिया गया है। जो जख्मी हैं उनको भी जो करीबी अस्पताल है वहाँ पे मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने जो शवाहिद यहाँ पे इकट्ठे कर रही है, रेस्क्यू टीमों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। उनकी जानब से तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो दीगर अफराद जो जख्मी थे, जो वैन के बाहर जख्मी थे, उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब पुलिस का काम शुरू हो गया। पुलिस ने यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रही है और आला अफसरान भी मौका पर पहुंच रहे हैं। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर तफ्तीश का जो है आगाज। अली साहब, ये बताइएगा, इस वक्त जख्मी को अस्पताल मुंतकिल
मुंतकिल किया। ये नाज़रीन आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त जो वैगन है उसको आग लगी है, उसके मनाजिर हैं ये आपके सामने। इस वक्त वो वैगन है जिसको आग लगी और इर्द गिर्द की जो मलिका इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा और जो करीबी खड़ी गाड़ियां थी उनको भी नुकसान पहुंचा। ये मनाजिर आपके सामने हैं। इस वक्त रेस्क्यू एहलकार वहां पर जायजा ले रहे हैं वैगन का और उसके मुद्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि यहाँ से डेड बॉडीज और जो जख्मी थे उनको मुंतकिल कर दिया गया है। जिस गाड़ी में आग भड़की थी उस गाड़ी पर आग भी काबू पा लिया गया है, जबकि जो दीगर गाड़ियां जिनको नुकसान पहुंचा था उनको भी सड़क से हटाया जा चुका है। पुलिस अब मौका से शवाहिद इकट्ठे कर रही है और पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है। सही अली सही ये बताएगा, ये जहाँ पर जाए हादसा है ये बेदिया रोड का इलाका है, मानावाला चौक, एलीट ट्रेनिंग स्कूल से ये कितनी दूर है, उस हवाले से नाजरीन के सहूलत के लिए आगाह कीजिएगा। जी अबूजर, ये यहाँ से तो 5-7 किलोमीटर का फासला बनता है। जो एलीट स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल का जो वहाँ पे स्कूल है, तो इससे मैं आपको ये बताता चलूँ कि पुलिस की जानिब से अब पूरे इलाके को कार्डन किया गया है और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ फोरेंसिक की टीमें और सीटीडी की टीमें और इसके साथ साथ दीगर लॉ एंड एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं उन तमाम के अफसरान व एहलकार यहाँ मौका पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो पहलू हैं उनको मद्देनजर रखकर तफ्तीश का आगाज किया गया है। एसपी राना ताहिर, एसपी कैंट राना ताहिर मौका पर पहुंच चुके हैं। समीर अहमद सैयद जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी मुझे हादसा पर पहुंच चुके हैं और दीगर अफसरान की आमद का सिलसिला भी जारी है। अली सही आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन आपको आगाह करेंगे इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम जख्मियों को करीबी सरकारी अस्पतालों में और मलिका अस्पतालों में जो भी उस इलाके के करीब अस्पताल हैं उधर पहुंचा दिया गया है। जख्मियों की इमदाद, तिब्बी इमदाद इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे सूरत हाल इस वक्त ये है कि वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर समीर अहमद सैयद भी पहुँच चुके हैं और वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार, तमाम सिक्योरिटी इदारों के एहलकार इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इलाके को। और वैगन जिसमें आग लगी थी वो भी आपको दिखाई, मनाजिर उसके दिखाए, उसके करीब खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ये मर्दमशुमारी की वैगन थी जिसमें आग लगी है, सिलेंडर धमाका है और अमला भी शदीद जख्मी है इस वक्त बताया जा रहा है अस्पताल ज़राए के मुताबिक। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे नज़दीकी बिल्डिंग्स भी इससे मुतासिर हुई हैं और उसके साथ साथ करीब खड़े अफराद भी जो वहाँ पर गुजर रहे थे या पास खड़े थे उस वैगन के, वो भी इससे मुतासिर हुए और ज़ख्मी हुए और नज़दीकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या आज पेश आया। मर्दमशुमारी की वैगन में आग लग गई जिसके बाद इस सिलेंडर धमाके में 2 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 17 ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमें इस वक्त मसरूफ़ हैं और साथ साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है तमाम इलाके को। जाए हादसा में इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर मौजूद हैं। सिचुएशन का जायज़ा लिया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपको उससे आगाह करेंगे। वैगन में आग लगी, 2 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। जन अस्पताल में आपको बताएंगे इस वक्त और दीगर भी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है ज़ख्मियों को। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि 2 अफराद अब तक जाँ बहक होने की इतलात हैं जबकि 17 ज़ख्मी हैं। शदीद ज़ख्मी भी इनमें कुछ शामिल हैं जिनको अभी भी इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा जा रहा है। और बेदिया रोड में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानब आपको बताएंगे जनरल अस्पताल में 2 डेड बॉडीज लेके आई गई हैं और 9 ज़ख्मी लाए गए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जनरल अस्पताल में 2 डेड बॉडीज लाई गई और 9 ज़ख्मी लाए गए हैं। अस्पताल ज़राए ने इसकी तस्दीक कर दी है। जनरल अस्पताल में मौजूद है नासिर अली। जी नासिर अली, आगाह कीजिएगा इस वक्त जनरल अस्पताल से क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी, ये जो बेदिया रोड पर धमाका हुआ है इसके सिलसिले में यहाँ जनरल हॉस्पिटल में तकरीबन 2 के करीब शहरी जो हैं वो जहाँ बहक लाए गए हैं। ये जो शहरी जहाँ बहक लाए गए हैं इनकी धमाके वाली जगह पर ही जो है मौत वाक़या हो चुकी थी और इसके अलावा यहाँ पर 9 ज़ख्मी भी लाए गए हैं। ये जो 9 ज़ख्मी लाए गए हैं इनकी हालत भी इंतहाई तशवीशनाक है और यहाँ पर हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज को जो छुट्टी पर थे उनको यहाँ पर हाजिर कर लिया गया है और इसके अलावा जो डॉक्टर जो यहाँ इमरजेंसी में पेशेंट थे उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पर अभी भी जख्मियों की आमद जो है वो अभी जारी है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस धमाके के सिलसिले में तकरीबन 2 शहरी जाँ बहक हुए हैं
और तकरीबन 9 के करीब ऐसे शहरी हैं कि जो शदीद जख्मी हैं और उनको यहाँ जनरल हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। जी नाज़रीन अली बताएगा, जिन अफराद के बारे में आपने बताया कि वो जख्मी हैं, उनकी हालत कैसी है, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनका इलाज मुआवजा जारी है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से वो बहुत ज़्यादा जख्मी है, उनको शेल लगे हैं और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज को हाजिर कर लिया गया है और इस वक्त यहाँ पर हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सूरत हाल है और जो यहाँ पर नौ जख्मी लाए गए हैं उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस धमाके के सिलसिले में 2 शहरी जहाँ बाग भी हो चुके हैं। नासिर अली बहुत शुक्रिया।